दोस्तों कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस डिवाइस को रिपेयर करने वाला हूँ। यूएसबी चार्जर है। इसका इस्तेमाल मोबाइल रिपेयरिंग वाले तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके बिना मोबाइल रिपेयरिंग अधूरी है। मोबाइल रिपेयरिंग की शुरुआत ही इसी से होती है भाई। खोलने से पहले इसी से चेक किया जाता है कि अपना मोबाइल कितना एम्पेयर ले रहा है, क्या ले रहा है। मोबाइल में चार्जिंग की समस्या, अंदर को भी फॉल्ट है, इससे पता चल जाता है। किस आईसी से रिलेटेड फॉल्ट है, इससे पता चल जाता है। आज की वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग पर नहीं है, बल्कि इस डिवाइस की रिपेयरिंग पे है। तो उसको हम रिपेयर करेंगे। बिल्कुल डेड कंडीशन में ये डिवाइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डेड कंडीशन में डिवाइस है। तो इसमें क्या खराबी आती है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन ऑलरेडी किया हुआ है, जिनका था उन्होंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर ये इसका सर्किट है, ये इसका एसएमपीएस है। और ये इसका कार्ड, सामने ये कार्ड होता है। कार्ड में बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कार्ड में होती हैं काफ़ी बार। ऐसा नहीं कि कार्ड में प्रॉब्लम, कार्ड में भी प्रॉब्लम होती है। बट सबसे पहले हमें जितनी भी फॉल्ट अभी तक, जितने भी हमने डिवाइस रिपेयर किया ना, तो एसएमपीएस में ही सबसे ज़्यादा हमें फॉल्ट मिला है। अच्छा, देखने पर सबसे पहले फॉल्ट इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, यार ये जला हुआ है, तो कहीं इस जगह से फॉल्ट नहीं है। तो देखिए, फॉल्ट के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा पलटना चाहूँगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ। एसएमपीएस के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारे एसएमपीएस हमने रिपेयर किए हैं, जिसमें हमने आपको अलग-अलग तरीके से एसएमपीएस को रिपेयर करना बताया है। ठीक है? तो हमने अभी आपको हमेशा बताया कि एसएमपीएस में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अच्छा, वीडियो हम ऐसे बनाते हैं भाई सभी लोगों के उसको ध्यान में रखते हुए, नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। काफ़ी लोग जल्दी सीख जाते हैं, काफ़ी लोग देर में सीखते हैं। यानी कि हमारे कहने का तरीका है, मतलब हमारे कहने का जो मतलब है कि वो है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो आप डायरेक्ट फॉल्ट पे बात कीजिए। तो मैं इनको क्लियर बता देना चाहूँगा, जो इस तरह की कमेंट बोलते हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो है वो सभी को ध्यान में रखकर बनाता हूँ। जो लोग नए-नए सीख रहे हैं उनके लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है? तो जो लोग नया सीख रहे हैं तो उनको बहुत डीपली सिखाना ज़रूरी होता है, कई चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि यार आगे वीडियो देखनी चाहिए, तो थोड़ा-सा आगे बढ़ा के, जिनको नॉलेज है वो आगे देख लेना, फॉल्ट पे डायरेक्ट देख लेना। जिनको जानकारी है उनके लिए स्पेशली। ठीक है? अब जिनको जानकारी नहीं, एक क्लियर एक छोर से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। ठीक है? आप मेरी वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एसएमपीएस में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन वो होता है जहाँ से वोल्टेज हमारी इनपुट करी जाती है, हाई वोल्टेज इनपुट करी जाती है। सेकेंडरी सेक्शन वो होता है जहाँ से वोल्टेज आउटपुट होती है। ठीक है? अब आप समझ गए होंगे, आउटपुट और इनपुट। इनपुट प्राइमरी, आउटपुट सेकेंडरी। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपके पास कोई एसएमपीएस आता है, आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आ रही है और बिल्कुल डेड कंडीशन में है, तो सबसे पहले हमें प्राइमरी सेक्शन को चेक करना होता है। प्राइमरी सेक्शन में जो भी फॉल्ट होगा उसको हमें फाइंड करना होगा, और फाइंड करने के बाद उसको रिपेयर करना होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी सेक्शन, यहाँ पर देखिए ये मेन सॉकेट है, और यहाँ से इतना जो पार्ट है प्राइमरी सेक्शन का है। प्राइमरी सेक्शन में आपको मेन कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा, ब्रिज रेक्टिफायर देखने के लिए मिलेगा, आईसी देखने के लिए मिलेगी। आईसी कभी-कभी आईसी की जगह मॉसफेट भी देखने के लिए मिल सकता है, और ये ट्रांसफार्मर आपको इसका आधा हिस्सा। तो ट्रांसफार्मर से ऊपर जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी प्राइमरी सेक्शन में है। जब भी कभी फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें प्राइमरी सेक्शन में चेक करना होता है। अब प्राइमरी सेक्शन में क्या-क्या चेक करना होता है, ये सॉकेट है जहाँ से वोल्टेज इनपुट होती है, इसके बाद में फ्यूज है, बॉक्स टाइप फ्यूज लगाया गया है, और इसके बाद ये कैपेसिटर है, ये आपका पैरेलल पे लगा हुआ है। इसके बाद ये कॉइल है, इसके बाद ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद ये एसी को डीसी बनाया, और डीसी के बाद, डीसी बनने के बाद ये कैपेसिटर में गया वोल्टेज और फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद ये आपका आईसी में गया, आईसी ने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट किया और ट्रांसफार्मर को दिया, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके आउटपुट में देगा। अब ट्रांसफार्मर तक जो कंपोनेंट लगे हैं उनको हमें चेक करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो देखिए कि आपका फ्यूज उड़ा है कि नहीं। अगर फ्यूज उड़ा है तो आपके यहाँ पर जो भी कंपोनेंट पैरेलल पे लगे हुए हैं उनको चेक करना है। पैरेलल में क्या क्या लगा होता है, कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स ये वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, और आपके आईसी होती है, ऑप्टोकपलर होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर फ्यूज सही है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी आईसी क्या होता है, इंटरनली खराब हो जाती है, या कभी कभी कैपेसिटर क्या होता है आपके, वो वीक पड़ जाते हैं। चलिए चेक करते हैं। पहले प्राइमरी सेक्शन को चेक करेंगे, फिर हम सेकेंडरी को चेक, या तो डायरेक्ट आप पहले सेकेंडरी सेक्शन की वोल्टेज पे चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको प्लग कर लिया है। ठीक है, बेसिक चीजें समझा दी हैं, आगे हम चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको रखते हैं डीसी वोल्टेज पे और मेन कैपेसिटर पे, या फिर आप पहले आउटपुट में चेक कर लें। ये आउटपुट में ये पिनें दी गई हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्शन में आउटपुट में ये पिनें दी गई हैं।
तो इनमें चेक करना है वोल्टेज आ रही है। देखिए इसमें वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसको हम पलट देते हैं और ये मेन कैपेसिटर, प्राइमरी सेक्शन के जो कैपेसिटर हैं उन पे चेक करेंगे कि वहां तक वोल्टेज पहुंच रही कि नहीं। ठीक है, वो डीसी, तो यहाँ पर हमें 215 वोल्ट डीसी मिल रही है। 215 16 वोल्ट यहाँ पर डीसी हमें मिल रही है। और इनपुट कितना कर रही है, एक बार इनपुट देख लेते हैं। एसी वोल्ट कितना इनपुट करिए वो एक बार देख लेते हैं। एसी 233 वोल्ट इनपुट करिए, लेकिन डीसी हमें कम क्यों दिखा रहा है। डीसी वोल्टेज हमें कम दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज कम आ रहा है। मे भी कैपेसिटर कहीं वीक तो नहीं है, ऐसा भी होता है काफ़ी बार कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से भी होता है। तो अभी हम और भी चीज़ चेक करेंगे। अब ये आईसी है, आईसी तक हमारी वोल्टेज पहुंची और आईसी ने जो है आपके ट्रांसफार्मर को करना चाहिए। तो आईसी को एक सेकेंड, मैं इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद इन जो मेन कैपेसिटर है उसको हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। डिस्चार्ज कर दिया हमने मेन कैपेसिटर को। मेन कैपेसिटर पर मुझे डाउट है, यहाँ पर वोल्टेज कम दिखा रहा है। हालांकि जितना एसी इनपुट कर रहा है उससे 50-60 वोल्ट ऊपर होना चाहिए, बट ना नहीं कर रहा है। और इसकी ये मेन आईसी है। एक बार मैं इसकी आईसी को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार इसकी आईसी को चेक कर लेता हूँ मैं। पहले कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज करना है, उसके बाद बजर या डायोड मोड पे ले आना है और इसकी आईसी को हमें चेक करना है। ये आईसी है, आईसी की ये 4 पिन इधर, 4 पिन है इधर। तो यहाँ पर ये अपनी ड्रेन की पिन है। यहाँ पर मुझे इस पिन के साथ में एक ये और एक ये, ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट है। एक बार इसका पिन आउट चेक करते हैं हम यहाँ से, कहीं ये कनेक्टेड तो नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, ये ऑप्टो कपलर की दो लेग आपस में ये शॉर्ट दिखा रहा है। पलटते हैं। अब यहाँ पर ऑप्टो कपलर खराब है या आईसी खराब है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पहले ऑप्टो कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये एक एसएमडी कैपेसिटर भी लगा है। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें यहाँ पर है सारी चीज़ें चेक करनी है। एक ऑप्टो कपलर चेक करना है, एक एसएमडी कैपेसिटर चेक करना है, इस लाइन पे जो जो चीज़ें लगी हुई हैं। और यहाँ पर हमारी आईसी का एक ये लगा रही है और यहाँ पर एक ये दो लेग यहाँ पर आईसी की भी आ रही हैं। या तो हमारी आईसी खराब है, या तो हमारा ऑप्टो कपलर खराब है, या तो हमारा एसएमडी कैपेसिटर खराब है। डायोड को चेक करते हैं, डायोड पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हमें डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर बारी बारी से सभी कंपोनेंट्स को चेक करना होगा। सबसे पहले सबसे छोटा कंपोनेंट आपका कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को ही यहाँ पर निकाल के अलग कर लीजिएगा। उसके बाद हम ऑप्टो कपलर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर लेंगे। क्यों ना मैं ऑप्टो कपलर को ही पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि डीशोल्डरिंग कर लेता हूँ। जिन भी कंपोनेंट में आपको डाउट हो उन कंपोनेंट को आप निकाल के अलग कर लेना। जिस ट्रैक में शॉर्टिंग हो उस ट्रैक में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनको आपने हटा लेना है। देखिए ऑप्टो कपलर को मैंने इस ट्रैक से फ्री कर लिया है। अब हम चेक करेंगे इस ट्रैक पे कोई शॉर्टिंग है या नहीं, वो कंफर्म करेंगे। वो शॉर्टिंग अभी भी दिखा रहा है। ऑप्टो कपलर फिलहाल यहाँ से देखिए हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, पिन को बाहर ले लिया मैंने। तो अब मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालता हूँ। इस कैपेसिटर को मैंने बाहर निकाल लिया, बाद में इस कैपेसिटर को लगाना भी है यहीं पर। अभी भी वो शॉर्टिंग बनी है, तो दो कंपोनेंट निकालने के बाद भी शॉर्टिंग बनी है।
अब मैं इस आईसी की इन दोनों पिनों को डिशोल्डरिंग कर लेता हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए, इस और इसको, मतलब यहां से डिस्कनेक्ट कर लेता हूं इस बोर्ड से। जहां पर भी डाउट होता है वो सारे चीजें हमने वहां से हटा लेनी है। ये लेग भी इसके साथ में जुड़ी है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए डिशोल्डरिंग, यहाँ पर मैंने इसको डिशोल्डरिंग कर लिया तो यहाँ पर अब शॉर्टिंग चली गई है। ये देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग फाइनली चली गई है। ऑप्टो कलर को फिर से मैं यहाँ पर लगा के सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ से, यहाँ पर आईसी का फॉल्ट निकल के आ रहा है। तो ऑप्टो कपलर को मैंने लगा लिया है, अब चेक करता हूँ। देखो ठीक है। अब इस कैपेसिटर को भी लगा लेता हूँ जो मैंने छोटा वाला निकाला था, एसएमडी कैपेसिटर। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, आप इसको कैसे भी सर्किट पे लगा सकते हैं। ये देखिए, अब चेक करता हूँ, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर डाउट हमारा आईसी का निकल के है। तो आईसी को हम निकाल के बाहर कर लेते हैं और उस नंबर की आईसी ढूंढते हैं। अगर आईसी नहीं मिलती है तो इसकी जगह हम एसटीआर मॉड्यूल लगाएंगे। चलिए आईसी को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईसी को डिसोल्डरिंग कर लिया है और आईसी को निकाल लेता हूँ मैं बाहर। अब आईसी की दो पिनों पे हम चेक करते हैं जो हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था। ये देखिए इन दोनों पिनों पे हमारे शॉर्टिंग बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें, ये देखिए दो नहीं बल्कि तीन पिनों पे, इस पे इस पे और इस पे शॉर्टिंग यहाँ पर बन रही है। तो अब शॉर्टिंग चली गई, अब शॉर्टिंग इसमें नहीं है। ये और ये इस पे क्यों दिखा रहा है, ट्रैक करते हैं कहीं ये इससे कनेक्टेड तो नहीं है। हाँ ये इससे कनेक्टेड है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, तो ये इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसमें भी वो दिखा रहा है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि जहाँ पे शॉर्टिंग है वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब इस नंबर की आईसी फिलहाल मेरे पास मौजूद तो नहीं है। ये है अपना ATC 9531 नंबर की आईसी है। अच्छा इसकी जगह मैं एसटीआर मॉड्यूल लगाऊंगा और उसको चेक करूंगा। अच्छा ये एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो यूएसबी चार्जर है इसमें सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पर, ये तो अभी प्राइमरी का फॉल्ट निकल के हमारा इसमें आया है। तो सेकेंडरी में क्या होता है, ये आउटपुट में जो ये डायोड लगी हुई है, जो शॉर्ट की डायोड है, ये ओवरहीट होकर खराब हो जाती है। एक बार मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, जो ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ है ना, उसको भी चेक कर लेता हूँ। फिलहाल इस डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, डायोड का जो रीडिंग है वो एक्चुअल आ रही है। तो फिलहाल एक काम मुझे करना यहाँ पर करना है, यहाँ पर मैं इसकी जगह एसटीआर मॉड्यूल लगाऊंगा और देखूंगा कि ये प्रॉपर काम करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास ये एसटीआर मॉड्यूल है, 5 पिन एसटीआर मॉड्यूल, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसमें किस तरीके से कनेक्शन में करने हैं वो बताऊंगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया अलग अलग एसएमपीएस में, बट बहुत सारे एसएमपीएस को समझना काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो देखिएगा जरूर। अब इसमें से जो आईसी मैंने निकाली थी इसकी पिन आउट अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलती है तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से काम हो जाता है। इसमें देखिए 5 पिन है, पांचों पिनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी पिन पे क्या काम है। इसमें देखिए सबसे पहली पिन हमारी स्टार्ट की है, दूसरी FB फीडबैक की है, तीसरी अपनी 12 से 18 वोल्ट वाली है, चौथी अपनी ग्राउंड की है, पांचवी ड्रेन की है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम चलिए हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए जो ब्लू वाली वायर है वो हमारे मेन कैपेसिटर, जो हमारा मेन कैपेसिटर जो रेक्टिफायर के जस्ट, ये रेक्टिफायर के जस्ट बाद में लगा है, मेन फिल्टर कैपेसिटर जो 4-450 वोल्ट का रहता है, समझ गए आप। उसके पॉजिटिव में हमें स्टार्ट वाली वायर को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पॉजिटिव में हमने स्टार्ट या ब्लू कलर की वायर को लगा लेना है। ये लगा लिया हमने। इसके बाद कौन सी वायर है, फीडबैक। तो फीडबैक में यहाँ पर इस्तेमाल करी उन्होंने व्हाइट कलर की वायर। तो फीडबैक यहाँ पर का मतलब होता है कि हमारे ऑप्टो कपलर से रिलेटेड। तो ऑप्टो कपलर ये लगा हुआ है, जहाँ पर भी लगा हुआ है देख लो, ये ऑप्टो कपलर
इसमें एक डॉट बना हुआ रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें एक डॉट बना हुआ है, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली ताकि आप लोग देख सकें। ये डॉट बना हुआ है। डॉट से जस्ट ऊपर वाली पिन हमारी चौथे नंबर की होती है। ऑप्टो कपलर में दो सेक्शन होते हैं, एलईडी सेक्शन और आपका ट्रांजिस्टर सेक्शन। इसकी अंदर एक एलईडी होती है जो ट्रांजिस्टर के बेस में पड़ती है और ये ट्रांजिस्टर को ऑन करवाती है। इसके बारे में एक वीडियो बनाया, उसको देखिएगा जरूर। तो ऑप्टो कपलर का दो पिन हमारी सेकेंडरी साइड को होती है, दो पिन प्राइमरी साइड को। जो हमारी प्राइमरी साइड को पिन होती है वो हमारी 3 और 4 नंबर की होती है, ठीक है। तो डॉट वाली हमारी हमेशा हमारी प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ को होगी, 1 2 3 4। तो डॉट वाले से जस्ट ऊपर जो पिन है उसमें आपको FB यानी कि फीडबैक की वायर को सोल्डरिंग कर लेना है सिंपल तरीके से। तो डॉट से जस्ट ऊपर वाली पिन हमारी ये है, तो उसमें फीडबैक की वायर को इसमें जोड़ देंगे सिंपल तरीके से। जहां से आपको सही लगे, शॉर्ट लगे, उधर से जोड़ लो। याद रहे कभी भी ये टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर फीडबैक वाली वायर जुड़ गई है। अब हमारी यहाँ पर है अगली वायर 12-18। अच्छा, यहाँ पर हमारे प्राइमरी सेक्शन में इधर पे एक छोटा सा कैपेसिटर और लगा रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि आपके कहीं पर भी हो सकता है। तो इसकी लोकेशन जस्ट यहाँ पर है। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 50 वोल्ट 60 वोल्ट समथिंग होती है। जैसे कि इसमें 50 वोल्ट इसकी यहाँ पर वोल्टेज है और माइक्रोफेट 22 माइक्रोफेट का है। तो छोटा वाला कैपेसिटर के पॉजिटिव में हमें 12-18 वाली वायर को जोड़ना होता है। तो चलिए, इस वायर का जो कलर है वो है रेड वाला कलर। तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में हम जोड़ लेते हैं, या फिर एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में एक डायोड लगी रहेगी, उस पर भी जोड़ सकते हैं। तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव ये है और इसके पास में ये डायोड ये लगी हुई है। यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, बट कैपेसिटर के पॉजिटिव में जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम जोड़ते इस कैपेसिटर के पॉजिटिव वाली साइड में, इधर पे। तो जहाँ पे भी मुझे खाली जगह मिलती है यहाँ पर सोल्डरिंग करने लायक, वहां पर मैं इसको जोड़ देता हूँ। याद रहे गलत जगह इसके कनेक्शन नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो 12-18 वोल्ट वाली जो रेड कलर की वायर है वो इस छोटे वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ में जुड़नी है। अब अपनी ब्लैक कलर की वायर आ गई हुई है ग्राउंड की। तो मेन कैपेसिटर के ग्राउंड में, मेन कैपेसिटर जो हमने अभी जोड़ा था ना जिसमें पॉजिटिव, उसके अपोजिट ग्राउंड वाली है, उसमें हमें ग्राउंड या ब्लैक वाली जोड़ देनी है। बची अभी क्या, येलो कलर की वायर, ये होती है ड्रेन की। ड्रेन होता है हमेशा मॉसफेट में, और ये जो आईसी होती है ये मॉसफेट आईसी होती है। इसके अंदर एक मॉसफेट लगा होता है और उसकी ड्रेन की पिन, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि यार ड्रेन की पिन मिलती, अगर इसकी डाटा शीट नहीं मिल रही तो आपको ड्रेन की पिन समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल सा एक काम करो, जो अपना मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, समझ लीजिए जो आपका मेन कैपेसिटर लगा है, इसका जो प्लस वाला टर्मिनल है उसमें रेड प्रोब लगाओ। और ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें होती 4 पिन है। दो हमारी फीडबैक सेक्शन की होती है, दो हमारी मेन कॉइल होती है। तो इसमें देखिए फीडबैक सेक्शन की कैसे पता चलेगा, मेन कॉइल कौन सी पता चलेगा। तो मेन कैपेसिटर पे आपको लगाना है रेड प्रोब, और जिस पे भी कंटिन्यूटी दे रही है वो पिन आपको अलग कर लेनी है। देखते हैं, देखिए इसमें कंटिन्यूटी दे रही है एक, तो एक में एक इसमें कंटिन्यूटी दे रही है। अब हम हमारी इन दोनों पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट में हमारी ड्रेन की पिन को जोड़ना है। अब ड्रेन की पिन इसमें से एक कंटिन्यूटी दे रही है कैपेसिटर के प्लस वाली है, दूसरी दे रही है हमारी जिसमें हमारी आईसी की 3 पिनें अटैच थी। अब या तो आप इस वायर को उठा लो और आईसी की 3 पिनें जहाँ पर अटैच थी, जहाँ पर मैं कंटिन्यूटी दिखाता हूँ वहाँ पर अटैच कर लो, नहीं तो और समझो दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो पॉजिटिव वाला है इधर पे, और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है यहाँ से शुरू हुई है और इस पे एंड हुई, तो ये जो एंड हुई है वही हमारी ड्रेन की पिन होती है। तो सिंपल सा तरीका है, इस पे आपको सोल्डरिंग कर लेना है। डायरेक्ट आपने पॉजिटिव पे नहीं करना है कनेक्शन, पॉजिटिव पे जो पिन है उसके अपोजिट जिसमें आ रही है ट्रांसफार्मर में, उसमें आपको ड्रेन की पिन को सोल्डरिंग कर देना है इस तरीके से, ठीक है। या 3 पिन आपस में जहाँ पे दिखे वो भी ड्रेन की होती है, सब मान के चलिए, बट चेक करने का जो तरीका है उससे हमें ज़्यादा आइडिया अच्छा लगेगा। अब पहले स्टार्टिंग में आपने देखा आईसी के पिनों में
जब ऐसी लगी थी तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब ऐसा नहीं है, इसमें जो वैल्यू है वो डायोड वैल्यू इतना दिखा रहा है। अब आप समझ गए, ये बिल्कुल प्रॉपरली अब 100% वर्किंग में है। क्यों ना अब इसको टेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आउटपुट के सेकेंडरी में एक डायोड लगी हुई है। डायोड अभी सही है या खराब है ये मैं नहीं कहूँगा, पहले हम एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं। इसको मैंने ऑन किया, यहाँ पर मैंने इसको रखा है डीसी पे। आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 5 पॉइंट, देखिए वोल्टेज बिल्कुल सही अब बना रहा है। ये देखो प्यारी सी वोल्टेज इसमें बन रही है, जो कि हमारे डिस्प्ले को चलाने के लिए एनफ है। चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए भी डिस्कनेक्ट किया हूँ। अब ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें इसको फिट करूंगा और देखूंगा फिट होगा कुछ इस, ये देखिए इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से फिट। फिलहाल चलिए फिलहाल के लिए भी ऐसे डाल दिया है। ऑन कर लेता हूँ और इसमें प्लग को लगा लेता हूँ सामने। फाइनली चालू हो चुका है। तो सिंपल सा तरीका है, आपका ये काम इजीली हो जाएगा। चलिए एक मोबाइल को चार्ज करके दिखा देता हूँ। मेरे पास हल्की सी डाटा केबल है, ज़्यादा हैवी तो नहीं है। इसको मैं लगा लेता हूँ इस पे, और ये रहा अपना मोबाइल। एक सेकेंड, 1 एम्पियर ये यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा एम्पियर ले रहा है छोड़ रहा है, ऐसा क्यों? ये अपना सीरीज का बल्ब है ना, इसमें मैंने इसको कनेक्ट किया था। अब मैं डायरेक्ट इस पर डालूंगा, अभी सीरीज पे था ना ये देखो टेस्टिंग इसकी हमेशा सीरीज पे हम करते हैं, ताकि कभी भी फॉल्ट आए तो अपना सीरीज बल्ब जल जाए और जो खतरा है वो निकल जाए। ये देखिए 2.23 एम्पियर अब ये मोबाइल अपना ले रहा है। चलिए ऑफ कर लेते हैं। अब आपने देख लिया कोई फेक चार्जिंग नहीं है, एम्पियर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, सब कुछ ठीक है। बस इतना करने के बाद एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक और काम कर लेना है, इस मॉसफेट ये जो STR का ये मॉड्यूल है, इस पर फिंगर टच कर लेनी है। ये हीट तो नहीं हो रहा है, ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, ये देख लेना है। हल्का सा हीटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो इस STR को आप इसमें मत लगाना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आपने यहाँ पर फिर बड़े वाला STR लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए वो एनफ होगा। फिलहाल अभी नॉर्मल हीटिंग है। अभी मैं इसको लगभग 1.5-2-3 घंटा एक बार चला के देखूंगा। कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो फिर हम इस STR मॉड्यूल को इसमें नहीं लगाएंगे। फिलहाल जो तरीका था वो मैंने बता दिया। एक काम और कर सकते हैं, अगर हल्का फुल्का भी हीट हो रहा है 10-15 मिनट चलाने पर भी हीटिंग इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक हल्की सी छोटी सी हीट सिंक लगा के और किसी चीज़ से आप वो करके इसमें रख सकते हैं, या फिर एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा आपको। इसको है ना यहाँ पर हल्का सा एक होल कर लो और इसको यहाँ पर इस तरीके से कस दो। बीच में आप इंसुलेशन पेपर जरूर लगा लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेटल बॉडी इसकी बेस में नहीं होती है, फिर भी आप इंसुलेशन पेपर लगा लेना और इसको यहाँ पर इस तरीके से कस लेना और ऊपर से हल्का सा टेप लगा लेना ताकि ये ऊपर टच ना हो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मेटल बॉडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से कर सकते हो ताकि अपनी हीट ये प्रॉपर हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर सके। इस तरीके से काफ़ी स्पेस है, हो भी जाएगा। वायर को एडजस्ट कर लेना, ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक करके शेयर कर लेना और शेयर वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।